Hello dear students, welcome to Shraddha English Medium School, Standard 7, English, Chapter number 2, A Gift of Chappals. Welcome to our online classes. Now we will start our Chapter number 2, Standard 7, English, Gift of Chappals. ये जो नाम है चैप्टर का वो हमें कुछ आश्चर्यजनक जैसा लगता है कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ऐसा क्या होगा। तो ये एक स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार है और हमें ये कहानी कुछ सीख भी दे जाती है, कुछ मॉरल भी दे जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको कैरेक्टर समझा देती हूँ कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। यहाँ पर पार्ट 1 तक का चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट आगे का वीडियो पार्ट 2 में होगा। लेट्स स्टार्ट। पहले आप कैरेक्टर समझ लीजिए। मृदु, मृदु एक लड़की का नाम है, एक लिटिल गर्ल है, छोटी सी बच्ची है। तापी, ग्रैंड मदर ऑफ मृदु, तापी उसकी ग्रैंड मदर का नाम है। और तमिल में जो ग्रैंड मदर यानी कि हमारी दादी जो होती है उसे पाती बोलते हैं। रुक्मणी उसकी आंट का नाम है। लाली, रवि, मीना मृदु के कजिन्स हैं। अब हम जब स्टोरी स्टार्ट करते जाएंगे तो आपको ये कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आता जाएगा। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। लेट्स स्टार्ट। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। मद्रास को अभी हम चेन्नई कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको कई तमिल वर्ड्स भी समझ में आएंगे कि दादा को क्या बोलते हैं, दादी को क्या बोलते हैं। कई तमिल वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रैंड मदर ऑफ मृदु तापी, पर उसे पाती बोलते हैं। दादा को तथा बोलते हैं। तो आगे आगे आएगा, उस तरह से मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊँगी तमिल वर्ड्स। तो कुछ नया भी इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। अभी मद्रास को हम चेन्नई बोलते हैं। विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड तथा हर ग्रैंडफादर। वो किसके साथ रह रही है मद्रास में? अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तापी उसकी पाती है, उसकी दादी है। और तथा यानी कि तमिल में दादा यानी कि हमारे ग्रैंडफादर जो होते हैं उसे तथा बोलते हैं। क्लियर? वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर को, तापी takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins लाली, रवि एंड मीना। ये तीनों कौन है? मृदु के कजिन्स। और रुक्मणी जो है उनकी आंटी है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। अभी तक इंट्रोडक्शन हो रहा था, अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, उसका पार्ट 1। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। जब वह आती है ग्रैंड मदर, उनकी दादी जो है मृदु की, वो उसे अपने आंटी के घर ले जाती है। तो आंटी डोर ओपन करती है विथ स्माइलिंग फेस। रवि एंड मीना रश्ड आउट। उसके जो कजिन थे, हम भी जब अपने अंकल आंटी के घर जाते हैं तो हमारे जो कजिन्स होते हैं कितने खुश हो जाते हैं। भाई बहन जब मिलते हैं एक दूसरे को तो एकदम कुछ माहौल ही अलग हो जाता है। तो इस तरह से वो दोनों उसके जो कजिन्स थे वो आ रहे उसके पास। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जल्दी से खींचकर अपने घर में ले जाता है क्योंकि वो खुश हो जाता है अपने कजिन को देखकर। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अबे मुझे अभी अपने स्लीपर्स यानी कि अपने जूते तो उतारने दो, मृदु बोलती है। प्रोटेस्टेड मृदु। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। दोज वेर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। उसके जो चप्पल थे वो ग्रे कलर थे, ये डस्ट वाले थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ द टो। टो यानी कि पैरों के निशान के क्लियर मार्क। जब भी हम अगर किसी भी डस्ट में जाते हैं तो हमारे जो चप्पल होते हैं उसमें हमारी जो टो यानी कि पैर की उंगलियां जो होती हैं उसके निशान पड़ जाते हैं। ऑन फ्रंट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्लीपर द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वेर लॉन्ग एंड स्क्राउनी यानी कि थिन। जो दो आगे के जो हमारे जो होते हैं टो, उसकी पतली निशानी होती है। और फिर इस तरह के हमारे टो यानी कि पैरों की जो निशानी होती है, अपने पैरों की उंगलियों की जो निशान होती है वो हमारे स्लीपर पे डस्ट में लग जाती है। ये बात है इसमें। सेकंड पैराग्राफ। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वेर। मृदु ने देखा नहीं है किसकी स्लीपर है, अदरवाइज वो पहन के अपने कजिन के साथ चली जाती है। कहाँ जाती है वो अभी आएगा। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी कि घर का पिछला हिस्सा।
जब विलेज में घर होते हैं तो वहाँ पर पिछले खुली जगह होती है, बैकयार्ड होता है, तो वहाँ पर रवि उसे ले जाता है खींच के, जल्दी से चलो चलो। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश, देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक जो बैकयार्ड है वहाँ पर, ये जो जगह है वहाँ पर वो ले जाता है उसे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन्ड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shelf। जो कोकोनट होता है उसका जो हाफ पार्ट किया जाता है और कोकोनट अंदर से निकाल देते, उसमें हम मिल्क या कोई भी लिक्विड भर सकते हैं। तो वहाँ पर एक छोटी सी, देखो यहाँ पर दिख रही है किटन, बिल्ली का बच्चा है, किटन है, तो वो वहाँ पर रवि ने रखा था, तो वो उसे दिखाने के लिए मृदु को वहाँ पर बैकयार्ड में ले जाता है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह ही हमें गेट के पास ये किटन मिली और हमने इसे यहाँ पर रखा। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, यानी कि वो रो रही थी, म्यू पुअर थिंग, कि वो रो रहा था बच्चा कैट का, तो हमें बड़ी दया आ गई और हमने उसे यहाँ पर रख दिया। रवि बोलता है, किसे बोलता है? मृदु को, सॉरी मीना बोलती है। मीना कहती है कि इट्स सीक्रेट, ये सीक्रेट है, मेरी मम्मी को नहीं पता है कि हमने बैकयार्ड में एक किटन रखी है। पेज नंबर 19, इट्स सीक्रेट अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पदू ममाज हाउस इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट, कि हमारी जो दादी है, पाती यानी कि ग्रैंड मदर, मैंने पहले भी बोला कि तमिल में दादी को पाती बोलते हैं। तो ये जो बच्चे हैं लाली, रवि, मीना, इनका ये सीक्रेट था कि ये जो किटन है उसे उन्होंने घर के बैकयार्ड में रखा था। अगर घर में मम्मा को, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, अम्मा को पता चल गया तो उनकी जो दादी है वो हमारी जो पदू मम्मा है, यानी कि दूसरी जो, यानी कि बड़ी मम्मा, उनकी आंट, उसके घर चली जाएगी, हमारे घर नहीं रहेंगी। क्यों? पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द एनिमल्स, लोग हमेशा बोलते हैं कि एनिमल्स से आप काइंड रहो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, पर बट वैन वी आर दे स्क्रीम्ड, जब हम ऐसा करते हैं कि हमने किटन को बचाया, यहाँ पे रखा, तो वो हम पे चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्यों? बच्चे हैं तो वो ये तो सोचेंगे, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, यहाँ पर इस गंदे एनिमल को मत लेकर आओ, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं। इसीलिए हमने ये सीक्रेट रखा है कि घर के बैकयार्ड में इस किटन को रख दिया है। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, रवि सेड, रवि बोलता है कि हमारे घर के बड़े लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए हमने इसे यहाँ पर रखा है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन, रवि बोलता है कि किचन में से, अब किसी को घर में बड़े को तो पता ही नहीं है कि ये जो बिल्ली का बच्चा है, किटन जो है वो इन लोगों के पास है। अब उसे भूखा तो नहीं रख सकते, तो उसके लिए मिल्क की अरेंजमेंट करनी होगी। तो वो ये बच्चे जो है किस तरह से चुप चुप के किचन में से मिल्क ले आते हैं, वो बात की गई है कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी जब मैं यहाँ पर दूध का ग्लास लेकर आ रहा था तो पाती यानी कि दादी ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, कि मुझे दूध पीना है, बट द वे शी लुक्ड एट मी, कहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो देख रही थी मेरी दादी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट, थ्रो हर ऑफ स्कैंट, यहाँ उसका मीनिंग है कि मिसलीड टू हर, कि हम किसी को अगर कुछ किसी से छुपा रहे हैं तो उसे हमें किसी और बात में उलझाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो इसलिए वो क्या करता है कि थोड़ा दूध पीता है और दूसरे रास्ते पे जाता है ताकि उसकी पाती यानी कि उसकी दादी जो है वो उसे देख ना ले। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसे वो ग्लास जो था, वो उसका जो कप था दूध का, वो वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं अपने आप धो लूँगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से कुछ छुपम छुपाई करते हैं। वाई शुड आई पुट यू इन टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, आई हैड टू रन एंड प्योर द, पेज नंबर 20, मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक and wash the tumbler
एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। फिर उसने क्या किया, जो मिल्क का जो टम्बलर था, जो कप था, उसे किस में डाल दिया, प्योर कर दिया, कोकोनट शेल, यानी कि जो कोकोनट होती है उसका जो होता है सेल, उसमें डाल दिया और किटन को पिलाने के लिए ले जाता है। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड द महेंद्र। महेंद्र ये कौन है, तो अभी आएगा। महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। महेंद्र नाम था किटन का, जो उन्होंने जो छोटी सी किटन वहाँ पे रखी थी उसका नाम था महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। वाह, कितना अच्छा नाम है कि किटन के नेम ज़्यादातर ऐसे नहीं होते हैं। डॉग या किटन जब हम पेट रखते हैं तो ऐसे नाम नहीं रखते, पर इसने ऐसा नाम रखा। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ऐसा नहीं है, रियल नेम कोई व्यक्ति का नाम हो ऐसा लगता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। उसका पूरा नाम किटन का MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें शॉर्ट में बोलना है तो MP पुनाई भी बोल सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। जो डॉग होते हैं, कैट होते हैं, उनकी ब्रीड यानी कि उनकी जाति अलग अलग होती है। उनकी जो शरीर पे जो फर होती है उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये किस ब्रीड की कैट है या किस ब्रीड का डॉग है वो। तो ये जो किटन थी वो बेस्ट ब्रीड की किटन थी। जस्ट लुक एट हिज फर। उसके जो फर, जो शरीर पे जो बाल होते हैं उसे देखो। लाइक अ लायंस मैन। लायन के जो बाल होते हैं ना, ऐसे बाल है। एंड यू नो वॉट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सेप्टेंटली एट मृदा। मृदु को देखते हुए रवि ऐसा बोलता है। मृदु की गर्ल थिंक आई एम जोकिंग। ऐसा लगता है कि ये जोक कर रहा है। वेल जस्ट वेट, I will show you sometimes. It's clear you don't know the thing about the history. अब इसके बारे में हिस्ट्री मुझे नहीं करनी है, वो ऐसा बोलता है। Haven't been the Mahabalipuram, have you? He said mistrally. Well, when our class went to the Mahabalipuram, I saw statue of his Tathas, etc., etc. Fact is, Mahindra is the descent from दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। अब यहाँ पर उसकी स्टोरी के बारे में पूरा तो नहीं बताया, पर ऐसा बोलता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो वहाँ पर मैंने इसके तथा यानी कि इसके ग्रैंडफादर, तथा हम किस में बोलते हैं, तमिल में। तो उसने बोला कि उसके ग्रैंडफादर का मैंने स्टैचू देखा था और वो ऐसा ही था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इस ब्रीड की कैट है। अ क्लोजर रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। लायन से वो कुछ कम नहीं है। द पल्लवा लायन इम्बेल्ड द पल्लवा डेस्टिनी। रवि वेंट ऑन। रवि अभी अपना बोलना कंटिन्यू रखता है। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज डिस्केडेंट ऑफ नन देन महाबलीपुरम। कि वो वहाँ से ही आई हुई कैट है, उसी ब्रीड की कैट है, ऋषि कैट। And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. Ancient Egypt, प्राचीन इजिप्ट में इस कैट को वर्शिप यानी कि पूजा जाता था। पेज नंबर 21। How he loved the sound of his own voice. उसे अपना खुद का वॉइस कितना अच्छा लगता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, देखते एक दूसरे के सामने। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। कि हमें क्या करना है इसका? ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिस्केंडेड फ्रॉम द इजिप्टियंस कैट गॉड। इजिप्टियंस जिसकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उस ब्रीड की ये कैट है। नो गॉडेस, बस डेट, या दैट्स इट। सो अब क्या करना है? वेल, वन ऑफ द डिस्केंड्स ऑफ दैट कैट गॉडेस ऑफ इजिप्टियंस was a stowaway in one of the Pallava ships and his descendant was महाबलीपुरम। ऋषि कैट, ये एक ऋषि कैट है, ऐसी कैट है जिसकी वर्शिप करते हैं लोग, पूजा करते हैं। Whose descendant is
रवि फ्लोरिसेस हिज ट्विग एट महेंद्रन, इसीलिए उसे MP पुनाई हियर इस तरह का बुलाते हैं। हुप एक हिज क्रिड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, वो बहुत खुश हो जाता है कि ऐसी केट हमारे हाथ में आई है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पेंडिंग हिज क्लाउज, उसकी जो नाखून वाले जो पंचे होते हैं ना वो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल उस पर रखते हैं। बट वर्स देन रविज अवेफुल हुप एक वॉज स्क्रेच फ्रॉम द विंडो। वट अ वियर्ड साउंड, कैसा एक स्ट्रेंज अलग ही साउंड आता है। इफ मृदु वॉज ट्राइल्ड MP पुनाई वॉज फ्रेटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, उसे डर लगने लगता है कैट को, क्योंकि अलग व्यक्ति को, मृदु को उसने देखा। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वेरिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ द रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, वह जंप कर देती है। ट्राइंग टू हाइड बेनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिलीज अपने पर रख लिए, अपने को ढंकने के लिए, अपने को छुपाने के लिए। म्याओ, ही हाउल्ड माइजरली, वो बड़ी ही दया जैसे ऐसे आवाज़ में बोलती है कि म्याओ। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, क्यों ऐसा ही कर रही है कैट। दैट्स द लाली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रंटेड रवि। अब क्या करती है लाली, ये जो लाली है ना उसको आवाज़ आती है कि कुछ ऐसा अद्भुत साउंड आया है, तो लाली है ना वो म्यूज़िक सीख रही थी। अभी म्यूज़िक टीचर के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आएगा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायोलिन, ग्रंटेड रवि। जो कैट डर गई थी। शी शैल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, गोइंग कंप्लीटिंग ऑफ ट्रैक। लाली जो है उसकी जो कज़िन है मृदु की, वो कुछ म्यूज़िक सीख रही थी। अब म्यूज़िक मास्टर के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का, इस वीडियो का कंप्लीट होता है। आशा रखती हूँ कि यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ ही में आप अपनी बुक में से इस पार्ट को रीड भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।